ट्रैक योर एनर्जी लेवल्स एंड मैनेज स्ट्रेस। हाँ, कभी कभी आपने देखा है कि एनर्जी बहुत फ्लक्चुएट होती है, यानी कभी कभी आप बहुत ज्यादा एनर्जेटिक एक्टिव रहते हैं या कभी कभी फिर बहुत ही ज्यादा लो होते हैं उसी दिन। बट अगर मैं आपको बताऊं कि एक एनर्जी हैक ऐसा है जिससे आप अपने स्ट्रेस लेवल्स को ट्रैक कर सकते हैं और एनर्जी अच्छे रख सकते हैं। आपकी एनर्जी जो होती है ना, उसको एक रिदम होता है। जैसे मान लो सुबह उठते ही अगर आपको फ्रेश लग रहा है या स्लगिश लग रहा है, दोपहर को आपको एनर्जी फोकस लग रहा है या फटीग लग रहा है, और शाम को आपको ट्रैक करना है कि आप ड्रेन्ड फील कर रहे हैं या एक्टिव फील कर रहे हैं। इसको कम से कम 3 दिन ट्रैक कीजिए और डीएम कीजिए आपके रिजल्ट्स। देखते हैं कि आपका एनर्जी पैटर्न क्या है। क्यों? क्योंकि मेलाटोनिन, कॉर्टिजोल ये सीक्रेट होते कम ज्यादा होते रहते हैं। तो कॉर्टिजोल जो है स्ट्रेस हार्मोन है, क्रॉनिकली अगर वो बढ़ता है तो फिर वो बॉडी का थर्मोस्टेट ज्यादा ऑन रखता है, यानी गैस मोड ऑन रहता है, स्ट्रेस मोड ऑन रहता है, तभी जाके आप लो एनर्जी ड्रेन्ड फील करते हैं। कॉर्टिजोल अगर आउट ऑफ बैलेंस चला गया है तो आप टायर्ड होते हो, पर बहुत ज्यादा दिमाग में थॉट्स आते हैं, आपको लगता है मैं बहुत ज्यादा वायर्ड हूँ, ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होता है, ब्रेन फॉग होता है, ओवरवेलमिंग लगता है, नींद नहीं आती है ना, क्योंकि मेलाटोनिन ब्लॉक हो जाता है, बहुत ज्यादा क्रेविंग्स होते हैं, खाना खाने का मन करता है, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, ऐसा लगता है मुझे बहुत एनर्जी, बहुत थॉट्स आ रहे हैं, बट एनर्जी काम करने की नहीं होती है ना, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है। अगर ये ज्यादा बढ़ते रहा तो आपका थायराइड लेवल में स्ट्रेस प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, आपको डायबिटीज होने की कोशिश रहती है, ठीक है। डीप स्लीप आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी, हंगर डिस्टर्ब हो जाएगा, आप कितना भी खाना खाओगे तो पेट नहीं भरेगा। ईस्ट्रोजन डोमिनेंस की वजह से ब्लोटिंग हो सकता है, मूड स्विंग्स हो सकते हैं, कभी कभी वेट लॉस भी हो सकता है या वेट गेन भी हो सकता है। अभी इसको बैलेंस कैसे करें? तो बैलेंस करना है कि ब्लड शुगर को बैलेंस करना है आपको, तो एनर्जी लेवल क्रैश नहीं होगी। कॉफी खाली पेट नहीं लेना है, क्योंकि आपके एड्रिनल ग्लैंड्स ज्यादा कॉर्टिजोल प्रोड्यूस करेगा। फिर प्रोटीन आपका फर्स्ट ब्रेकफास्ट होना चाहिए ताकि आपको दिन भर एनर्जी रहे। थोड़े हल्के वॉक, हल्के लाइट ये करना चाहिए आपको। रेस्ट और स्लीप प्रायोरिटाइज करना जरूरी है। मॉर्निंग सनलाइट आपकी साइकेट्रियन रिदम को रेगुलेट करता है। रात को ब्लू लाइट आप यूज कीजिए, और ब्रेन को डार्कनेस की जरूरत होती है। मैंने आपको बताया कि ऑप्टिक नर्व आपकी शांत होनी चाहिए। दिन भर के आपके जो कपड़े हैं, शेड्यूल है, खाना है, वो फिक्स होना चाहिए ताकि आपके ब्रेन को ज्यादा स्ट्रेस ना आए उस चीज का, है ना। इसके अलावा आप कोल्ड वाटर थेरेपी जो होती है ना, वो कर सकते हैं। लाफ्टर थेरेपी होती है, उससे स्टोर्ड इमोशंस रिलीज होते हैं। हंसते हंसते लोग रो भी देते हैं। फॉरेस्ट में जाके पेड़ों से आप बात कर सकते हैं। फिर आपके जो इंडेक्स और थंब फिंगर के बीच में होता है, ये स्ट्रेस रिलीविंग पॉइंट होता है ना। और ईएफटी टैपिंग एक टेक्निक होता है। ईएफटी टैपिंग टेक्निक क्या है कि आपको पहले तो यहाँ पे टैप करना है, एंड सबसे पहले सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है कराटे चॉप से। सो डू दिस कराटे चॉप। और ये बोलते वक्त आपको जाहिर सी बात है, ब्रीदिंग, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि ब्रेथ, मूवमेंट एंड आपका साउंड यहाँ पे साउंड हीलिंग ने अगर हम ले रहे तो हमारे अफर्मेशंस काम आएंगे। I am balanced, I feel calm and I am at peace. My work is aligned, I am not stressed but I am energetic. I am tracking my energy levels from morning to night and I know what are my energy levels. So I am aligning my body according to my energies. Work is pleasure for me, stress is good for me, stress is not my enemy. और ये बोलते हुए आपको ये सारे EFT TFT टैपिंग पॉइंट्स, जैसे एक्सिला में 4 फिंगर्स नीचे आपको टैप करना है दोनों तरफ से, ठीक है। एंड उसके बाद पिनियल ग्लैंड पे आपको टैप करना है, एंड देन दैट्स EFT टैपिंग। सो सबसे जरूरी है कि स्ट्रेस आपका दुश्मन नहीं है। सुबह, दोपहर, शाम आपकी एनर्जी लेवल्स 3 दिन तक आपको ट्रैक करना, देखना है कि कब वो बढ़ती है, कब लो होती है। फिर उस अकॉर्डिंग ये जो 5-6 चीजें मैंने बताई, आपको वो करके वापस से एनर्जी लेवल्स ट्रैक करना है और स्ट्रेस को लाइफ में थोड़ा कम करना है। इसी के साथ बहुत जरूरी होता है डी क्लटर करना। डी क्लटर यानी क्या? माइंड को डी क्लटर करना है, फिजिकल डी क्लटर करना है। 5 लेवल्स में डी क्लटर करना है हमें। फिजिकल लेयर में डी क्लटर यानी कि अगर बहुत एक्सेस कपड़े हैं, एक्सेस चीजें हैं, एक्सेस बाइंग है, एक्सेस हैबिट्स है, या एक्सेस कुछ भी अलग चीजें करने की फिजिकल, इसमें अगर बहुत ज्यादा फ्रेंड्स है, ओवर सोशल मीडिया है, ओवर कुछ भी चीज है, उसको डिक्लटर कीजिए फिजिकली।
इमोशनली डिक्लटर कीजिए, जर्नल कर दीजिए, लिखिए। आप पेड़ों के पास जाइए, जैसे मैंने बताया, फॉरेस्ट बाथिंग उसे बोलते हैं, कोल्ड इमर्शन कीजिए, लाफ्टर थेरेपी कीजिए, तो लाफ्टर के बाद रोना आ जाएगा, यॉर्निंग होगा, है ना, उसके जरिए वो इमोशंस रिलीज हो जाएंगे। मेंटल डिक्लटर करना है आपको। मेंटल में पास्ट पुराने कुछ चीजें हैं या फ्यूचर की कुछ एंग्जाइटी है, तो उसके अराउंड कोई भी चीज आप 3 बार से ज्यादा दोहराते हो ना, देन इट बिकम्स अ डिस ईज, नॉट बीइंग एट ईज विद योर ओन सेल्फ। तो 3 बार से ज्यादा अगर आप वो चीज बोल रहे हो तो उसका या 3 चीजों में आप सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले या तो उसका सोल्यूशन ढूंढो, दूसरा है उसको एक्सेप्ट कर लो, और एक्सेप्ट करके उसको सोल्यूशन ढूंढो कि ठीक है ये मैंने एक्सेप्ट कर लिया, ये मेरा बॉस ऐसे ही रहने वाला है, अब मुझे क्या करना है। या फिर एस्केप ढूंढो, ठीक है, पहले तो सोल्यूशन निकालो, एक्सेप्ट करो और उस पे सोल्यूशन निकालो, या एस्केप कर सकते हो तो एस्केप कर लो। तीनों में से एक करो एंड उस प्रॉब्लम को सॉल्व करो। डोंट सिट विद दैट प्रॉब्लम, दैट इज मेंटल डिक्लटर। स्पिरिचुअल डिक्लटर है आपका कि जो भी आपको फॉरगिवनेस मेडिटेशन करना है ना, स्पिरिचुअल लेयर और एस्ट्रल दोनों लेयर्स के लिए आपको प्रेयर करना है, फॉरगिवनेस देना है कि मैं खुद से क्षमा मांगता हूँ, मैं खुद को क्षमा करता हूँ, मैं दूसरों को क्षमा करता हूँ, और मैं ईश्वर से क्षमा मांगता हूँ, और मैं सब कुछ रिलीज करता हूँ। तो एवरीडे नाइट को जो अफर्मेशंस मैं हमेशा से बोलती हूँ आप लोगों को कि वर्टिग्रल इंटीग्रेशन होता है, हमारा ब्रेन जो होता है वो सारे बॉडी सेल्स को एक गाइडेंस देते देते सो जाता है और ब्रेन भूल जाता है, बट बॉडी पूरी रात भर उसी में काम कर रही है ना। तो लास्ट अफर्मेशंस आपके क्या होने चाहिए, लास्ट थॉट्स आपके अगर स्ट्रेस के हैं तो बॉडी सेल्स सारे स्ट्रेस्ड आउट हो जाएंगे। तभी तो आजकल लोगों को डिप्रेशन, एंग्जाइटी, हार्ट अटैक्स, हार्मोनल इम्बैलेंसेस, कैंसर्स, ये डिसीजेस बढ़ रही है। हमारे लास्ट डेज में मतलब 20 या 21 डे में हम बॉडी कॉमन अलाइनमेंट्स और उस पे सॉल्यूशंस भी हम वो भी वीडियो लेके आ रहे हैं। तब तक 3 अफर्मेशंस बोलना मत भूलिए रात को। सबसे पहले कि थैंक यू फॉर ऑल द बिग एंड स्मॉल गुड थिंग्स इन माई लाइफ, थैंक यू यूनिवर्स, है ना। सेकेंड है आई लेट गो ऑफ ऑल द नेगेटिव थिंग्स फ्रॉम टुडे। आज दिन भर जो भी नेगेटिव हुआ उसे मैं रिलीज करती हूँ। एंड आई ब्रीद इन पीस एंड काम, आई ब्रीद इन पीस एंड काम। ये बोलते बोलते आपको काम लग जाएगा और नींद भी आ जाएगी, मुझे तो आ जाती है। एंड थर्ड चीज सोते सोते बोलना है कि टुमारो आई एम रेडी टू वेक अप एज अ मैग्नेट फॉर अबंडेंस। फिर आपके जो भी मीटिंग्स है उसको विजुअलाइज करो कि ये अच्छा होगा, ये अच्छा होगा, ये अच्छा होगा। तो टुमारो आई एम रेडी टू वेक फॉर अबंडेंस ... और ये 3 अफर्मेशंस के साथ आपका ब्रेन जब सोता है तो सारी बॉडी उसके अकॉर्डिंग अलाइन हो जाती है, स्ट्रेस थोड़ा थोड़ा रिलीज हो जाता है क्योंकि हम डीक्लटर कर चुके होते हैं। सो लिसन टू ऑल ऑफ दिस अगेन एंड डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन कि आपकी एनर्जी लेवल्स कब पीक में रहती है, कब कम रहती है, उसके अकॉर्डिंग हम आपको सलाह देंगे। थैंक यू सो मच। स्टे हेल्दी, स्टे वेल्दी एंड स्टे बैलेंस्ड।